सबसे पहले आपने सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको साइड पे नज़र आएगा एक बेल का आइकन। उस बेल के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपने 3 ऑप्शंस जो नज़र आएंगे उनमें सबसे ऊपर ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो व्यूअर्स, हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म की मिनी फ्रॉक, जिसे आप टॉप भी कह सकते हैं। 4 फोल्ड्स में हमने कपड़े को रखा और कपड़े की चौड़ाई हमारे पास है तकरीबन 9 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है तकरीबन 18 इंच। अब हमने तीरे का निशान लगाना है। आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ 5.5 इंच पे और कंधे के लिए मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पे तकरीबन 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंचेस पे। चेस्ट के लिए हम निशान लगाएंगे तकरीबन 7 इंच पर। एक इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा, इस पे निशान लगा दिया और अब हमारे पास टोटल इसकी चौड़ाई मौजूद थी 9 इंच और 9 इंच में से 1 इंच को निकाल के यानी कि 8 इंच पे हमने नीचे से निशान लगाया था और अब हमने इसकी कंधे की गोलाई का निशान लगा दिया है। बाजू के लिए हमने 4 फोल्ड्स में कपड़ा लिया जिसकी लंबाई हमारे पास है तकरीबन 12 इंच और चौड़ाई हमने ले ली यहाँ पे तकरीबन 8 इंच। यहाँ हमने एक कपड़ा लिया जो 4 फोल्ड्स में यानी कि 4 तहों में हमारे पास मौजूद है। इसकी चौड़ाई आप जितनी चाहे रख सकते हैं। मैंने यहाँ रखी है तकरीबन 120 इंच। इसकी लंबाई है हमारे पास तकरीबन 6 इंच। अब हम एक पट्टी लेंगे कपड़े की जो कि हमारे पास वाइट कलर में है। आप देखें कि शर्ट का जो अपर पार्ट है उसमें वाइट कलर है और हमने कंट्रास्ट में एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने ली है तकरीबन 2.5 इंच। फोल्ड करने के बाद इसका हाफ हमारे पास बचना चाहिए तकरीबन 1 इंच। दोनों साइड से हमने फोल्ड करना है, नीचे से भी हमने इसको फोल्ड करना है इस तरीके से और फिर इसकी लंबाई हमारे पास बनेगी तकरीबन 9.5 इंच। आपने प्रेस की मदद से इसको सेट करना है। ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। इसमें कंधे की गहराई हमने बैक के पार्ट से थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी है, ये जैसे कि मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। फ्रंट का जो सेंटर का पार्ट है इसे हमने नीचे की तरफ मार्क करते आना है।
ऊपर से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस लाइन को सेंटर में रखते हुए हमने स्ट्रिप को ऊपर रखना है और इसको चारों तरफ से सी देना है। बाजों की हमने अंदर की तरफ तुरपाई कर लेनी है। पाँच इंच पे हमने मार्क करना है और फिर इन तमाम निशानों को लास्ट में हम आपस में मिला देंगे। आगे से ये फोल्ड हो जाएगा और जो हमने निशान लगाया है उसका हमने करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने एक इलास्टिक लेनी है जिसकी चौड़ाई हमारे पास हार्डली 1/2 इंच से भी कम होगी। और इसकी लंबाई हमने तकरीबन लेनी है 9 इंच, यानी कि 9 इंच पे हमने इसको मार्क कर देना है। और शर्ट के फ्रंट साइड पे हमने ये पट्टी लगा दी है और ये काफ़ी नीट लुक दे रही है। और बाजू पे इलास्टिक किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इलास्टिक को मेजरमेंट करने के बाद काटना नहीं है बल्कि आपने मार्क कर देना है और मार्क करने के बाद आपने इस तरीके से जहाँ पे मार्क किया है लास्ट में आपने इसे अटैच कर लेना है किसी भी सुई की मदद से या किसी भी पिन की मदद से। और फिर आपने इस तरीके से इसे लाइटली खींचते हुए कपड़े के ऊपर लगाते आना है। ये देखिए सिलने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है और इसकी चुन्नटें कितनी प्यारी लग रही हैं। सेम प्रोसेस के साथ हमें दूसरा बाजू भी तैयार करना है और ये आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, अब हमने इसके साथ करना क्या है, इसे सिंपल तो छोड़ नहीं सकते, तो करते ये हैं कि हम एक लेंगे लेस और लेस को लेने के बाद हम इसके ऊपर जहाँ जहाँ चुन्नटें हैं, जहाँ जहाँ हमने मार्क किया था, सिलाई की है, उसके ऊपर हमने लेस लगा देनी है। और लेस लगाने का तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मिस मत कीजिएगा। आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी लेस ले लेनी है। अब आपने यहाँ पे कपड़े को खींच के लेस नहीं लगानी, बल्कि जैसे जैसे इसके ऊपर चुन्नटें मौजूद हैं हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये जो लोअर पार्ट हमने लिया था इसमें हमने ऊपर की तरफ चौड़ी सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद हमने करना क्या है, ये 2 पार्ट हमने कर लिया, फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट अलग। और फिर हमने सिलाई लगा ली, एक हमने धागा पकड़ना है इन 2 में से और उसको हमने खींचते जाना है। इसमें चुन्नटें आ गई हैं और आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब ये जो शर्ट का फ्रंट साइड हमारे पास मौजूद है, हमने इसे पलटना है और फ्रिल्स की फ्रंट साइड को और शर्ट की फ्रंट साइड को आपस में मिलाते हुए हमने इसे यहाँ से सी लेना है। आप ये देखें, आपको क्लियर दिखा देती हूँ। आपने यहाँ सिलाई लगाते आना है तकरीबन 1/2 इंच पे। और ये जो हमने ऊपर पट्टी लगाई थी, इस पट्टी पे हमने एक तरफ लेस लगा देनी है और फिर हमने इसे काट के नीचे से फोल्ड कर देना है। फ्रंट और बैक पे हमने इसका गला बना लेना है, कंधों को आपस में जोड़ना है, उसके बाद हमने बाजू अटैच करने, फिर हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है जो कि बाजू से शुरू होगी और नीचे तक जाएगी। यह हमने गला बना लिया है फ्रंट और बैक का, कंधों को आपस में जोड़ के हमने इसके ऊपर बाजू लगा दिए हैं और फिटिंग की सिलाई कर ली है। और इसकी फाइनल लुक के लिए देखें 3 तरह की चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं।
तीनों मैं आपको रख के दिखाती हूँ। आप देखें कि आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो चाहे इस पे लगा सकते हैं। सबसे पहले फ्लावर्स लगा कर दिखाए मैंने आपको। अब जो सिंपल पिंक कलर में हमारे पास बटन्स मौजूद हैं, इन्हें हम दो दो करके लगाएंगे। ये सेकंड लुक है। और एक और तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास पर्ल्स मौजूद हैं और ये भी हमने दो दो करके लगाए हैं। और आप देखें कि सबके सभी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तीनों चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि आपके पास जिस तरह की चीज़ अवेलेबल हो आप उसे अपनी डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सिंपल सा डिसेंट सा डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया है, आप अगर चाहें तो इसे बड़ी शर्ट पे, किसी कुर्ते पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस हमने इस कुर्ते पे आजमाया है और आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब चूँकि ये बड़ी शर्ट है तो हमने बटन्स 3-3 लगाए हैं और लेस लगाने के बाद हमने साइड पे मोटे धागे की मदद से सीधी सीधी 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं और आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।